नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजन साहू। आज एक मुझे कमेंट आया क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं कि तुमने अपने पहले वीडियो में बताया कि डीप थिंकिंग और एनालाइज करने से प्रॉब्लम बहुत छोटा हो जाता है, उसे फिर सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं इस चीज़ को पूरी तरह से मानता हूँ और उसका एक्सपेरिमेंट भी करते रहता हूँ। तो आज उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि बताओ कि नेपोटिज़्म जो कि अभी का करंट टॉपिक चल रहा है, उसे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसे हम कैसे देख सकते हैं करके। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं उस पर अपने विचार रखता हूँ और ये विचार रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपनी पढ़ाई से ही सीख सकते हैं। हम अपने स्कूल में, कॉलेज के दिनों में जो भी हिस्ट्री की किताब पढ़ी है, जहाँ पर भी हमने देखा है और जो भी हमने सुना है, उससे ही आप रिलेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। आप वर्ल्ड नेपोटिज़्म के बारे में देखें तो जापान में भी एक ऐसी डायनेस्टी है जो 600 साढ़े 600 साल से रूल कर रही थी। योमोटो, आई थिंक योमोटो, जोमेटो का जेड निकालना है और योमोटो लिखना है। तो योमोटो डायनेस्टी है। थाईलैंड में कितनी डायनेस्टी थी, कोरिया में कितनी थी। अपने यहाँ पर अगर वैदिक कालों से देखेंगे तो महर्षि वशिष्ठ, उनके बेटे महर्षि शक्ति, उनके बेटे महर्षि पराशर, उनके बेटे वेद व्यास जी, उनके बेटे सुखदेव जी। फिर ये 1000-1200 साल पहले हमारे यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम हुआ, जो कि कहीं कहीं पे फेल्यूर हुआ, उसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उस ज़माने पे शुरू किया गया था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, है ना। हमारे यहाँ पर मुग़ल एम्पायर्स को देखिए, वो भी 13 जनरेशन तक रूल किए हैं। हमारे यहाँ पर इतनी सारी आयुर्वेदिक कंपनीज है जो 150-200 साल से सन फादर या कितने सारे कॉर्पोरेट कंपनीज है या कितने सारे पॉलिटिशियंस हैं। एक गांधी परिवार तो हमें तुरंत जहन में आता ही है, दिमाग में आता ही है, बट उसे हटाकर भी देखेंगे आप तो हर पार्टी में लगभग हर चीज़ों में वो एक नेपोटिज़म है ही। मतलब पापा ने शुरू किया और बेटे ने फिर किया और फिर उनके बेटे ने किया। ये होता ही है, ये होता ही है। अब अगर हम आए फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, जहाँ पर ये अभी उस पर इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि कोरोना चला गया और अभी ये नेपोटिज़म का वायरस आ गया और सब लोग अपने अपने राय रख रहे हैं, कमेंट रख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें सिर्फ थोड़ा सा पास्ट में जाके हमें एनालाइज करना पड़ेगा। वो ऐसी है कि जैसे आप बहुत सारे ऐसे अभिनेता हुए हैं जिनका मैंने स्टोरी पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है। जैसे ये चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे वो महमूद साहब हो, चाहे वो धर्मेंद्र जी हो, चाहे वो मनोज कुमार जी हो, चाहे वो कादर खान साहब हो, चाहे वो जगदीप साहब हो। स्पेशली कादर खान और जगदीप, उनके मुंह की जुबानी मैंने ये कहानी सुनी है कि उनका लाइफ कितना स्ट्रगलमय था, कितनी तकलीफ़ों से, कितनी कठिनाइयों से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। आज वो लोगों को इतना एंटरटेन कर सके। अब एक बात बताइए, अगर उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत करने के बाद इस मुकाम पर आए हैं, तो अपने ब्लड रिलेशन, अपने बच्चों को अगर उन्होंने हेल्प कर दिया तो इसमें क्या बुरा कर दिया, क्या बुरा कर दिया बताइए, है ना। और जैसे दो डॉक्टर फ्रेंड्स हो सकते हैं, दो इंजीनियर फ्रेंड्स हो सकते हैं, वैसे ही दो एक्टर फ्रेंड्स होते हैं। बहुत दो एक्टर यानी कि कभी कभी उनका ग्रुप होता है, कभी बहुत बड़ी तादाद में वो दोस्त होते हैं, पार्टीज़ में मिलते हैं, उनके बच्चे भी मिलते हैं। वो बच्चे जो हैं एक ही साथ स्कूल में जाते हैं। लगभग सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे हैं 2-3 स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो स्कूल फ्रेंड्स रहते हैं। कॉलेज में पढ़ते हैं तो 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर वो पढ़ते हैं।
तो अब वहाँ पर उनकी दोस्ती हुई और दोनों एक ही बिजनेस में है, वो फिल्म मेकिंग में और ये एक्टिंग में, तो क्यों नहीं हेल्प करेगा? कोई किसी को क्यों नहीं हेल्प करेगा? और अगर आप नेपोटिज्म की देखें तो अब देखिए कि 3 साल का बच्चा इतना अच्छा डांस कर रहा है, 4 साल का बच्चा इतना अच्छा एकदम गाना गा रहा है, 5 साल का बच्चा इतना अच्छा कॉमेडी कर रहा है, कोई आसाम के गुवाहाटी से आता है, कोई मणिपुर से आता है, कोई भिलाई से आता है, कोई त्रिवेंद्रम से आता है, कोई भुवनेश्वर से आता है, कोई गुजरात से आता है। तो इन्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे मिलता है? कहाँ है ये नेपोटिज्म? यही एक लाइन है, यही एक जगह है जहाँ पर घूसखोरी नहीं चलती है। चाहे कोई कुछ भी बोले, अगर वो उन्होंने ऐसे मुकाम हासिल किए तो आपने क्यों नहीं किया, है ना? तो पॉलिटिक्स चलती है, ये चलती है, वो चलती है, वो बोलते हैं, लेकिन वो आपका अपना अनुभव है। मैं 20 साल से मैं शोज़ कर रहा हूँ, मैंने तो कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। मैंने सलमान खान के साथ इतने सारे शोज़ में हिस्सा लिया, मैंने सोनू निगम के साथ कितने सारे शोज़ में हिस्सा लिया, मैंने तो कहीं ग्रुपिज्म नहीं देखे। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जिनके साथ काम करते हैं वो होता ये कि उनका कंफर्ट जोन जो होता है कि वो मुझे प्रॉब्लम में तो नहीं डालेगा, वो पैसे कितना लेगा, वो कहीं टेंशन तो नहीं देगा। वो देखकर लोग अपना ग्रुप ज़रूर बनाते हैं कि अगर मैं भी कल को कुछ ग्रुप बनाऊँ तो मैं अपने दोस्तों को रखूँगा ताकि मुझे ज़्यादा मानसिक तनाव ना हो। अब ये जो बच्चे आते हैं डांस फ्लोर पर या ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर गाना गाते हैं, डांस करते हैं और कॉमेडी करते हैं, अब दूर दराज से जो लोग आए हैं, अब देखिए कि उनका बिहेवियर पैटर्न देखिए कि वो आते समय ट्रेन में आते हैं और उनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो 5,000 10,000 खर्च भी कर सकते हैं उस चीज़ में हिस्सा लेने के लिए, और जैसे ही वो विजेता हो जाते हैं तो अब उन्हें चाहिए 50,000 रुपया या 5 लाख रुपया, उन्हें फ़्लाइट का टिकट चाहिए, वो भी बिज़नेस क्लास चाहिए, 5 स्टार होटल एकोमोडेशन चाहिए। तो अब क्या होता है, जिसने उसे मौका दिया है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है कि अपने अपने चीज़ों पे वो अपने फ्रेंड सर्कल में ढूंढता है, अपने रिलेटिव्स को ढूंढता है, अपने सर्कल के ग्रुप में ढूंढता है, जाके वो इस तरह का माहौल नहीं हो, इस तरह का टेंशन क्रिएट नहीं हो। क्या जो शुरुआत में जितने लोग ज़मीन से बात करते हैं वो थोड़ा सा नाम होते ही एकदम आसमान में चढ़ जाते हैं, तो वो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस उनको मैनेज नहीं कर पाते। ये आपने भी देखा होगा, आप अपने सर्कल में भी देखे होंगे कि आप जब किसी को फ़ोन करते हो 3 साल पहले उसकी बोलने का ढंग अलग था और अब अलग हो गया। ये लगभग हम सब देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रुपिज़म या नेपोटिज़म सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में होता है। और एक बात, गहराई की बात, अगर हम किसी फलाने एक्टर, आज के महासदी के नायक अगर अमिताभ बच्चन को देखें तो उनसे मिल पाना या उनका टाइम लेना कितना मुश्किल काम है ना? और अगर समझ लीजिए हम मिल भी लिए तो शायद 1 घंटे के लिए मिलेंगे या 5 घंटे के लिए मिलेंगे। अब ये देखिए कि एक बच्चा है जो उनके साथ ब्रेकफास्ट करता है, उनके साथ लंच करता है, उनके साथ डिनर करता है, अपनी कठिनाइयाँ उनके साथ शेयर करता है, उनसे एक्टिंग की टिप लेता है, वो बच्चा कितना भाग्यवान होगा, है ना? तो अभिषेक बच्चन बनना कोई अभिशाप नहीं है, उससे तो वरदान मिला है, उसके इतने अच्छे कर्म हुए कि वैसे परिवार में वो जन्म ना आए, है ना? उसके प्रारब्ध इतने अच्छे कर्म है कि वो ऐसे परिवार में जन्म हुआ जिनकी माता जी इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, जिनके पिताजी इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्हें उनसे टिप मिला। ये बात और है कि कोई पसंद करे ना पसंद करे, ये तो जनार्दन का काम है। मैं पसंद कर सकता हूँ, आप नहीं पसंद कर सकते हैं, ये आपकी रुचि है, आपका अनुभव है ना? तो इसमें ये बोलना गलत हुआ कि नेपोटिज्म सिर्फ इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। आप कभी अगर समय मिले तो कभी अभिनय सम्राट दिलीप कुमार जी का कोई इंटरव्यू देख लीजिए, या सुपरस्टार राजेश खन्ना का देख लीजिए, या अमिताभ बच्चन जी का देख लीजिए, या शाहरुख खान जी का देख लीजिए।
या सचिन तेंदुलकर का देख लीजिए या लता मंगेशकर जी का देख लीजिए, कभी वो दूसरों की बुराई नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट के हिसाब से। और अब लता जी को भी देख लीजिए ना, उन्होंने भी तो स्ट्रगल कर किया है ना, या सचिन को देख लीजिए। तो सबको मौका मिलता है, सब ऐसे जोहरी हैं जो हीरे की तलाश में रहते हैं, सबको ही मौका देते हैं, सिर्फ पहुंचना ज़रूरी है, पहुंचना ज़रूरी है वहाँ तक। और वो क्योंकि उस मुकाम पर पहुँचे हैं तो डेफिनेटली उनसे मिल पाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ग्रुपिज़म और ये चीज़ चलती है, ये बड़ा सा। और ये क्या होता है कि जो नए जनरेशन जो अप्रोच करना चाहते हैं वो डर जाते हैं कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी सुन के कि यहाँ पर ऐसा होता है वैसा होता है। अरे अगर ग्रुपिज़म चलता है तो आप अपना ग्रुप क्यों नहीं बनाते हैं, आप भी बनाइए अपना ग्रुप। ऐसे बहुत सारे ग्रुप नहीं है जो छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, उनके ही अपने यार दोस्त को कास्ट करते हैं, अपने ही यार दोस्त के टेक्नीशियंस होते हैं। आप अपना ग्रुप बनाइए, आपको अगर अपने लाइन में दिलचस्पी है तो आप कर सकते हैं वो चीज़, है ना। तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे, और मैं जो समझाना चाहता था मैंने बता दिया। आप थोड़ा सा आप भी एनालाइज कीजिए उस पर कि, और यहाँ पर ही सिर्फ नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म या भेदभाव नहीं है, वो हर जगह पर है। और हर काम में अच्छे और बुरे लोग होते ही हैं, हर पूरे संसार तो ऐसे ही लोगों से मतलब भरा हुआ है। और यकीन मानिए कि ये दुनिया अच्छे लोगों के वजह से चल रही है, बुरे लोग तो बहुत कम है ना। नमस्कार।